हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना स्टडी केयर पे। मैं संजीव कुमार। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th, जो बहुत ही आपके लिए वीवीआई होगा और इससे बहुत ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आपको आता है एग्ज़ाम में। तो बहुत ही ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है और इस जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है क्या, तो त्रिकोणमिति, और इसमें पढ़ाएंगे हम त्रिकोणमितीय अनुपात आपको। ये बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा कहें तो इसमें से नंबर है, त्रिकोणमिति में से सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और ये अगर आप सही ढंग से पढ़ लेते हैं तो मानिए कि पास तो ऐसे ही हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है तो आप ये अच्छे से बहुत ही अच्छे ढंग से इसका ये चैप्टर को आप समझेंगे और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, तभी आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आएगा। क्योंकि जब ये समझ में आ जाएगा तो आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा दोस्त। तो ठीक है दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जो हमारा होगा त्रिकोणमिति का। तो आज से ही स्टार्ट हो रहा है और इससे सही ढंग से पढ़ें, एक एक क्लास को एक एक वीडियो को सही ढंग से आप देखिएगा। तो आज आइए सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, इसके बारे में परिचय कराते हैं आपको कि त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है। क्योंकि यहीं से हमारा जंग स्टार्ट होगा। मेन जो हमारा एग्ज़ाम का जो जंग होता है ना, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होता है क्या? सबसे पहले त्रिकोणमिति में जो सबसे मेन रोल होता है वो होता है त्रिभुज का। और वो कौन सा त्रिभुज का? तो होता है हमारा समकोण त्रिभुज का। ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज का सबसे मुख्य रोल होता है हमारा त्रिकोणमिति में, क्योंकि तीन कोनों से बना ही त्रिकोणमिति है और त्रिभुज का सबसे बड़ा रोल होता है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले त्रिभुज के बारे में आप समझेंगे। तो ये त्रिभुज है और त्रिभुज में हमने क्या बताया कि सबसे ज़्यादा मोल होता है क्या, तो समकोण त्रिभुज। कह सकते हैं कि एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें देखिए, ये तो आप लोग जानते होंगे त्रिभुज के बारे में, तो बेसिक पढ़ना है आपको और पढ़ भी चुके होंगे। तो अब देखेंगे क्या है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो त्रिकोणमिति में कि साइन थीटा कोस थीटा, कह सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो उससे पहले भी जान लेंगे कि इसमें लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, कर्ण किसको कहते हैं, वो भी आप अच्छे ढंग से जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जिस पे हम ये जो धरती पर स्थित है ये हमारा आधार है। किस पे? जिस पे हम स्थित हैं वो हमारा आधार है। तो कहेंगे कि अगर जिस पे भी थीटा या कुछ भी स्थित रहे उसको आधार कहेंगे। क्या कि एक रूप से कह सकते हैं यहाँ पर थीटा रखेंगे, तो थीटा रखेंगे तो ये स्थित किस पे है? थीटा रखेंगे तो ये स्थित बीसी पे है। कह सकते हैं कि बीसी भुजा पे स्थित है थीटा। तो जिस पे स्थित है जिस पे हम खड़े हैं उसको आधार कहते हैं। तो जिस पे ये भी खड़ा है उसी को कहेंगे हम क्या, तो आधार कहेंगे। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आधार किसको कहते हैं। थीटा जिस पे स्थित रहे उसको आधार कहेंगे। अब ये नहीं थीटा यहाँ है तो आधार इसको कहेंगे। अब कहेंगे कि जब हम थीटा यहाँ स्थित कर दें, यहाँ पर से थीटा हटा के थीटा स्थित यहाँ कर दें, तब आधार कौन होगा? हमने क्या बताया कि जिस पे स्थित हो। तो ये किस पे स्थित है, तो थीटा स्थित हमारा ए बी पे है, भुजा ए बी पे है। तो जिस पे थीटा स्थित हो वही आधार होता है। यहाँ पर थीटा स्थित है तो हमारा आधार ये हो जाएगा। सही ढंग से समझिएगा, यहाँ पर थीटा जिस पे स्थित है उसी को आधार कहते हैं। इस पे स्थित है तो आधार इसे कहें, अब इस पे स्थित है, इस पे स्थित है तो आधार इसे कहेंगे। लेकिन जनरली रूप से हम आपको सही ढंग से बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, थीटा यहाँ पर स्थित करते हैं, थीटा यहाँ पर स्थित करते हैं, तो हमने क्या बताया कि ये हो जाएगा हमारा क्या, तो आधार हो जाएगा। और आधार हो गया तो हमने एक और जान लीजिए कि जो सबसे बड़ी भुजा होता है त्रिभुज में, सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में होता है, उसी को कहते हैं कर्ण। सबसे बड़ी भुजा को ही कहते हैं कर्ण। ये ऑब्जेक्टिव भी आपको पूछ सकता है कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। और एक कर्ण पता चल गया, आधार पता चल गया, तो अब लंब जानना है कि लंब क्या होता है और कैसे होता है। हम तो जान गए कि एक लंब एक आधार, कर्ण है एक आधार है, तो हम लंब तो अलग से निकाल नहीं सकते हैं कि हम मान लेंगे कि ये लंब होगा, क्योंकि तीन चीज़ ही इसमें पढ़ना होता है, लंब, आधार और कर्ण। तो देखिए अब यहाँ पर कि लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया।
लंब कहेंगे किसको, कहेगा कि लंब किसे कहते हैं, तो थीटा के जस्ट जो सामने के भुजा पे स्थित होता है, थीटा के सामने के भुजा पे स्थित होता है, उसी को कहते हैं लंब। तो देखिए, तो थीटा यहाँ स्थित है, तो इसके सामने वाले भुजा को कहेंगे क्या, तो लंब। एक रूप से परिभाषा हम क्या कह सकते हैं कि थीटा के सामने वाले भुजा को कहते हैं लंब। तो हमें तीनों पता चल गया। अब इसको कुछ सूचित करते हैं जिसे हम वो भी बता देते हैं आपको। तो इसको कह सकते हैं कि सबसे पहले लंब को क्या कहते हैं, तो लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखिए लिख देते हैं लंब। एक में देखिए लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब हमारा होता है लंब, और इसको सूचित करते हैं किससे, जो इसका पहला लेटर होता है उससे हम सूचित करते हैं कि लंब को परपेंडिकुलर से सूचित करते हैं, तो इसे जनरली रूप से कह सकते हैं पी, पहला लेटर से सूचित करते हैं। उसी प्रकार देखेंगे तो आधार, आधार को क्या कहते हैं, तो आधार को कहते हैं हम बेस। बेस मतलब आधार होता है, तो इसका भी पहला लेटर से सूचित करेंगे, तो इसको कहेंगे बी। ठीक है, ये समझ में आपको आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। आप लोग को पढ़ने में, इंग्लिश में पढ़े होंगे भी, ये सब जानने होंगे। और एक और तीसरा है क्या हमारा, तो कर्ण। कर्ण को क्या कहते हैं, तो हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब होता है हमारा कर्ण। तो हाइपोटेनस को पहले अक्षर से सूचित करते हैं, इसको छोटा अक्षर से लिख देते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब कर्ण। तो देखिए हमें तीनों को सूचित करने आ गया। आधार को बी से, लंब को पी से, और कर्ण को एच से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है हमें, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कितने, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। और कौन कौन होते हैं, तो देखिए पहला होता है क्या, तो साइन थीटा। दूसरा होता है क्या, तो कोस थीटा। तीसरा होता है क्या हमारा, तो होता है टैन थीटा। और चौथा होता है हमारा क्या, तो होता है हमारा सेक थीटा। और हमारा पांचवा होता है कोसेक थीटा। और हमारा छठा जो होता है, मतलब 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, छठा होता है हमारा कोट थीटा। यही हमारा होता है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। और इसी को हम निकालने के लिए इससे जानेंगे। पहला जो मतलब चैप्टर है बेसिक इसी पे है, बस ये आप समझ गए तो पहला चैप्टर बन गया आपसे। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि साइन थीटा निकालेंगे, कोस थीटा निकालेंगे, टैन थीटा, सेक थीटा। तो निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए सबसे इसका जो सबसे महत्वपूर्ण रूल एकदम बताते हैं हम कि महत्वपूर्ण रूल है क्या इसका, तो एकदम जनरली रूप से कह सकते हैं लाल बटा कक्का। ये है घासू ट्रिक, कह सकते हैं इसको कि मतलब ये जान गए आप, तो इससे निकालने त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना आपको आ गया। इसको सही ढंग से आप समझिएगा। देखिए क्या कहें हम, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्के ने लिखा है एल एल बटा के ए, लाल बटा कक्का। हमें निकालना क्या है, पहले देखिए यहाँ पर क्या, तो हम निकाल के बताते हैं आपको साइन थीटा बराबर। यह हम आपको फार्मूला निकालने के लिए बता रहे हैं, और ये फार्मूला आपको पूरा त्रिकोणमिति में यूज है, पूरा त्रिकोणमिति में। तो देखिए इसमें होता है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा, यहाँ पर होता है हमारा टैन थीटा, और नीचे होता है हमारा कोसेक थीटा, एक होता है हमारा सेक थीटा यहाँ पर, और यहाँ होता है हमारा कोट थीटा। अब ये समझिए यहाँ पर कि साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। क्या कहेगा कि साइन थीटा निकालना है, तो क्या ऊपर से नीचे जाएंगे ना, साइन थीटा ऊपर है तो ऊपर से नहीं नीचे जाएंगे, तो साइन थीटा है तो ऊपर से नीचे जाएंगे, मतलब कहेगा कि एल से कोची को सूचित करते हैं। तो ये तो ना जानते हैं आप लोग कि एल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण। ये तो सही रूप से लिखा हुआ है कि एल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण, मतलब तीनों को उसी रूप में कहते हैं कि एल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण। तो साइन थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा ऊपर है तो ऊपर से नीचे जाएंगे, तो एल है ऊपर, तो एल और नीचे क्या है तो के, एल बटा के मतलब कि लंब बटा कर्ण। लंब के सूचित कौन चीज से करते हैं, तब पी से, और कर्ण को सूचित किससे करते हैं, तो एच से।
तो देखिए तो हमको फार्मूला एगो तैयार हो गया। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या कहते हैं हम, तो P बटा H। बस कितना सिंपल तरीका है फार्मूला याद करने का इसका, और बनाना सीख गए तो फिर तो कहिए कि सोने पर सुहागा है। तो अब देखिए यहाँ पर दूसरा में हम कुछ निकाल के दिखाते हैं नीचे से, जैसे सेक थीटा को निकालना है हमारा। हमने क्या बताया कि साइन थीटा ऊपर था तो आए थे ऊपर से नीचे, एल बटा के आए थे। पूछ रहा है क्या हमारा, तो सेक थीटा पूछ रहा है। तो सेक थीटा है क्या, हाँ नीचे, तो अब नीचे से जाएंगे ऊपरे, मतलब कि यहाँ से जाएंगे ऊपरे। तो नीचे कौची है, के है, इसको सामने देखेंगे, नीचे कौची है, के है, तो के लिख देंगे। और ऊपरे इसको कौची है, तो ए है, तो के बटा ए। मतलब कहेंगे कि कर्ण बटा आधार। कर्ण को सूचित कौची से करते हैं, तो एच से, और आधार को सूचित कौची से करते हैं, तो बी से। हमारा ये भी फार्मूला तैयार हो गया कि सेक थीटा बराबर एच बटा बी। कितना सिंपल तरीका है, कितना आसान है समझना इसको। आप इसे नोट कर लीजिए ऐसा ही ढंग से। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो हमारे वीडियो को रेगुलर आप देखिए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे हम साइन थीटा निकालें, सेक थीटा निकालें, उसी प्रकार आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लेंगे, खुद से निकाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी प्रकार निकाल लेंगे कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा को निकाल लेंगे आप। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए आप। तो देखिए वहां तक आपको समझ में आ गया होगा, और इसे आप बना लीजिएगा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या, तो यहाँ पर आप समझेंगे आगे क्या, तो हम जानेंगे कि कर्ण अगर हमें निकालना हो, जैसे कर्ण दिया हो, लंब दिया हो, एक नहीं मतलब 2 दिया हो, तीसरा निकालना हो भुजा। मतलब कि कहेंगे कि जैसे कर्ण दे दिया, लंब दे दिया, आधार निकालना हो, आधार दे दिया, लंब दे दिया, कर्ण निकालना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे। और ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है हमारा जो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन। ये सब जो हम बता रहे हैं ये जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब कि ये जो पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, वो उसमें दौड़ते रहता है, कहीं पर भी इसका यूज आ सकता है। तो इसको सही ढंग से आप समझिएगा। और मेन यही होता है कि कॉन्सेप्ट समझ गए तो सब कुछ समझ गए। तो यहाँ पर देखिए क्या हमने बताया कि 2 दिया हो, 3 निकालना, मतलब लंब दिया हो, आधार दिया हो, तब कर्ण निकालना हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कर्ण बराबर फार्मूला। यहाँ पर कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर फार्मूला, कर्ण के स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है हमारा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। मतलब कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यही होता ना है। तो यहाँ पर से हम हमको कर्ण का स्क्वायर नहीं निकालना है, निकालना है क्या, तो कर्ण निकालना है। तो क्या कहेंगे हम कि जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर को साइड किस में जाता है, तो रूट में जाता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो यह स्क्वायर हटेगा, इधर रूट में आ जाएगा, तो रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब एक और यहाँ पर ट्रिक के रूप में समझ लीजिए, आप भुलाइएगा नहीं कि जब भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे में देखिए निकालना है कर्ण, हमने बताया क्या कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो कर्ण जहाँ कह दे तो बड़ा अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 छोटका का जोड़ेंगे तभी ना बड़ा होगा। तो देखिए तो ये दोनों छोटकन के जोड़ दिए स्क्वायर करके, तो हमको बड़का प्राप्त हो गया। अब निकाले रहेगा लंब, तो लंब क्या कहेंगे, तो बड़का एगो है तो बड़का में से छोटका घटाएंगे तबे नहीं बचेगा। जिसे मैं कह दिए कि बड़का निकालना है तो दोनों के जोड़ दीजिए, और छोटका निकालना है तो बड़का में से एगो छोटका के घटा दीजिए, तीनों का तो खेला है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर कर्ण है, तो कर्ण निकालना था, कर्ण को सूचित करते हैं क्या, तो एच से। तो एच बराबर कह सकते हैं कितना, तो लंब को सूचित करते हैं पी से, तो पी के स्क्वायर प्लस आधार के, तो बी के स्क्वायर। मतलब कहेंगे क्या कि एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी एगो फार्मूला हो गया हमारा। उसी प्रकार कर्ण निकालें, अब निकाल के बताते हैं लंब। तो लंब कैसे निकलता है, लंब के स्क्वायर बराबर, लंब के स्क्वायर बराबर क्या होगा, हमने क्या बताया कि जब छोटा वाला निकालना हो तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे। तो बड़ा वाला क्या है, कर्ण, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या है छोटा वाला, तो आधार, तो आधार के स्क्वायर को हम घटा देंगे, बस मिल गया हमारा लंब।
अब यहाँ से लंब निकालना है तो क्या करेंगे, तो लंब बराबर हमने बताया स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, अंडर रूट होगा तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा हमारा, तो कर्ण के स्क्वायर, और यह हो जाएगा हमारा माइनस आधार के स्क्वायर। कितना सिंपल है समझना, यहाँ पर बताए होंगे तो आपको समझ में सही ढंग से आ गया होगा। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आधार निकालना हो तो आधार बराबर क्या कहेंगे हम, यहाँ पर स्क्वायर करके निकालते हैं तो स्क्वायर से हम डायरेक्ट रूट में कर देते हैं, तो रूट में कर दिए। अब क्या बताएं कि छोटका, ये भी तो छोटके है, ये छोटका है तो ये भी छोटका है और सबसे बड़का ही है, तो बड़का में से छोटका घटाएंगे तो बड़का कौन सी है, तो कर्ण है, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, तो लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर। बस ये तीनों फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि VBI, इसको सही ढंग से आप समझ लेंगे तो इसे समझ गए होंगे। तो इस पर हम एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसे सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब यहाँ के बाद देखिए एग्जाम्पल आपको बताते हैं, तो देखिए अब इस पे एग्जाम्पल बताते हैं, जो अभी हमने बताया उस पे एग्जाम्पल बताते हैं। और ये एग्जाम्पल अगर आप बना लीजिएगा तो समझिए पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। जैसे मैं हमने बताया क्या कि 2 दिया रहे तीसरा निकालना हो, तो हमने फार्मूला बता दिया, लेकिन उस पर एग्जाम्पल भी जरूरी है। तो देखिए एग्जाम्पल जैसे में यहाँ पर दिया हुआ हमारा क्या, यहाँ पर दिया हुआ है कर्ण बराबर दे दिया हमारा क्या, तो 5, कर्ण बराबर 5, और आधार बराबर हमारा दे दिया क्या, तो आधार बराबर हमारा दे दिया 3। तो कह रहा है कि लंब निकालें, यही कहेगा 2 दिया है मतलब कर्ण दे दिया है, आधार दे दिया है, कहेगा कि लंब निकालें। तो हमने सबसे पहले देखिए लंब बराबर फार्मूला क्या हम बताएं, लंब बराबर फार्मूला यही ना बताएं कि बड़का में से छोटका घटाना है, तो कर्ण के स्क्वायर और माइनस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। तो जे वैल्यू देले है उसको रख देंगे, अब रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए तो कर्ण क्या है, तो कर्ण कितना दिया हुआ है, तो 5, तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, तो 5 के स्क्वायर लिखेंगे। आधार कितना दिया हुआ है 3, तो 3 के स्क्वायर कह देंगे। लंब निकाल रहे हैं ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए लंब बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो 5 के स्क्वायर क्या होता है, तो 5 5 25, माइनस है तो माइनस 3 तरीके 9। चल देखिए तो लंब बराबर क्या आ गया हमारा, तो 25 में से 9 जाएगा तो हमको क्या बच जाएगा, तो बचेगा 16। 16 के वर्गमूल होता है, तो 16 के वर्गमूल कौन सी होता है, 16 के वर्गमूल 4 होता है, मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, स्क्वायर से रूट खत्म। तो कह सकते हैं कि लंब का मान हमको कितना आ गया, तो 4 आ गया। यहाँ से देखिए तो निकाल लिए सब, तो हमारा निकल गया। अब देखिए यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलिए कुछ और एक आध क्वेश्चन आपको बताते हैं इस पे, और क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जो साधित प्रश्न होता है, साधित प्रश्न के जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, तो नोट कर लिए इसको। देखिए अब आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे ढंग का क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन की 15 कोट थीटा बराबर 8। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल है ये भी, 15 कोट थीटा बराबर दे दिया है 8। तक कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल ये भी क्वेश्चन है हमारा। क्या दिया है, 15 कोट थीटा बराबर 8। तो कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने क्या बताया आपको कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कितने, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। 6 में से 1 दे दिया है हमारा, तो और कितना बच गया, तो 5। तो 5 और निकालना है, तो 5 कौन कौन बच जाएगा, तो साइन कोस टेन कोसेक सेक,
यही हमारा 5 बच जाएगा। तो पाँचों का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। कितना दिया हुआ है, कोट थीटा 15 कोट थीटा बराबर 8। तो ये देखिए, तो कह सकते हैं ना कि जब भी रहता है तो इसका गुना में रहता है, गुने में ना रहेगा। ये 15 कोट थीटा बराबर 8 है, तो क्या में चीज में है, तो गुना में है। तो जब गुना से जब बराबर के उस साइड जाता है तो किस में जाता है, तो गुना रहता है तो भागा में जाता है। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो कोट थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो 8 है तो 8 रहने देंगे। ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या चीज में आ जाएगा, तो भागा में आ जाएगा, मतलब बटा में आ जाएगा। तो कोट थीटा बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 8/15 दिया हुआ है। 15 कोट थीटा बराबर 8, लेकिन कोट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, तो 8 बटा कह सकते हैं कि 15 दिया हुआ है। अब कोट थीटा बराबर देखिए, तो हमने कुछ बताया आपको, लाल बटा कक्का, याद कीजिए, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का में देखिए तो कौन सी बताया हमने, लाल बटा कक्का। तो कोट वाला हम कौन सी बताया था, कोट वाला यही ना होता है, यहाँ पर ना। तो कोट वाला देखिए तो यहाँ पर होता है, तो कौन सी कहेंगे, नीचे है तो नीचे से ना ऊपर जाएंगे। तो नीचे कौन सी है, आधार, तो आधार बटा ऊपरे कौन सी है, तो लंब। तो लंब बराबर कितना, तो 8/15। अब इसका काम खत्म। यही जानना था कि आधार बटा लंब, तो 8/15 दिया हुआ है। दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 8/15, लेकिन आधार बटा लंब कोट थीटा के फार्मूला होता है। अब देखिए आधार बटा लंब, तो यहाँ पर इसे हम लिख देते हैं कि आधार कौन है, थीटा स्थित इसको पर है। तो थीटा स्थित इसको पर है तो आधार ही होगा। तो आधार कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा हमारा आधार। 8 हमारा आधार हो जाएगा। और लंब हमारा कितना हो जाएगा, तो 15। लंब यह है तो हो जाएगा हमारा 15। अब कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये दूगो से आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर पाइएगा, कभी नहीं कर पाइएगा। कहे कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में तीनों भुजाएं की जरूरत होती है। तो लंब सबसे पहले देखिए, लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। अभी ये ना बताएं कि लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना हो, तो कर्ण दिया हुआ, आधार दिया हुआ, लंब निकालना हो, तो बस उसी प्रकार निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो कर्ण निकालेंगे इसको में, क्योंकि लंब हमको दिया हुआ है, आधार हमको दिया हुआ है, तो लंब निकालेंगे, मतलब कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला हमने क्या बताया कि कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा। तो कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा, तो क्या करेंगे, तो अंडर रूट में दोनों छोटी वाली भुजा को जोड़ देंगे। तो देखिए छोटी वाली भुजा क्या, तो लंब के स्क्वायर प्लस कह सकते हैं कि आधार का स्क्वायर, कह सकते हैं ना। अब देखिए इसमें दिया हुआ है लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है, तो 8, तो 8 का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण के क्या से चूज करते हैं, तो h से। तो h बराबर हमारा क्या आ गया, तो 15 का 15 कितना होता है, 15 हाँ, तो 225 प्लस 8 64। हमारा कितना आ गया कर्ण बराबर, तो इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 9, और ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 6 2 8, और ये हो जाएगा हमारा कितना 2। अब देखिए 15 दिया हुआ ये, 8 दिया हुआ ये, तो हमारा देखिए तो 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो शायद 289 का वर्गमूल हमारा होता है 17। गुना करके देख लेंगे, 17 17 289 होता है। जी हाँ, 17 17 289 होता है, मतलब कि जो इसका होगा वर्गमूल वो हमारा 17 हो जाएगा। मतलब कर्ण हमारा कितना आ गया, तो 17। तो क्या यहाँ पर लिख सकते हैं कि कर्ण बराबर 17 लिख सकते हैं। अब यहीं से स्टार्ट होगा सारी कहानी इसका। ये तो सिर्फ इसका जो बेसिक था। अब जो कह रहा है निकालने की अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, वो यहीं से निकलेगा। अब ये हमारा इसका काम खत्म। मतलब कि इसका काम यही था कि हमें 2 भुजा दिया हुआ है तो तीसरा भुजा को निकाल के दें, तो तीसरा भुजा भी निकाल दिए हम। अब यहाँ पर देख लीजिए, 2 हम बताते हैं, 2 आप 3 आप बनाइएगा, क्योंकि जब आप बनाइएगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम सब बना देंगे यहाँ तो आप कोचिंग कीजिएगा। तो अब देखिए निकालना क्या है, जो अब चलेंगे क्वेश्चन पे। इसका काम अब समाप्त हो गया हमारा। तो क्वेश्चन कह रहा था क्या कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो एक तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लिए हैं। अब ज्ञात करना क्या है, तो हमने क्या बताया कि ज्ञात करना है क्या, तो कोट थीटा दिया हुआ था, मतलब 5 और ज्ञात करना है। तो इसमें से 2 और हम ज्ञात करके आपको बताते हैं, मतलब आंसर ला के बताते हैं, 3 बाकी आप बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं क्या, तो कोस थीटा के
देखिए कोस थीटा बराबर निकाल के हम बताते हैं। तो कोस थीटा बराबर निकालना है तो सबसे पहले जब ये सब जब भी वैल्यू निकालने का पूछे तो डायरेक्ट आप जाएंगे लाल बटा कक्का पे। क्या पे जाना है? लाल बटा कक्का पे। और इसे हरदम याद रखना है। तो देखिए लाल बटा कक्का कोस थीटा है कहाँ हमारा? तो यहाँ। तो ये ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऊपर है क्या? आधार, तो ए, और नीचे हमारा क्या है? तो कर्ण। तो क्या लिखेंगे? के। मतलब कि आधार बटा कर्ण। क्या है? आधार बटा कर्ण। आधार हमको कितना निकल के आ गया था? तो दिया हुआ था आधार 8, और कर्ण कितना दिया हुआ है? तो कर्ण हमारा दिया हुआ है 17। तो कह सकते हैं कि हमको कोस थीटा बराबर कितना आंसर आ गया? तो 8/17 आंसर आ गया। कितना सिंपल है। इसी प्रकार एक और देखिए निकाल के बताते हैं आपको। तो कोसेक थीटा बराबर निकाल के बताते हैं। कोसेक थीटा बराबर, ये भी बहुत ही आसान है। कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा हमारा? कोसेक थीटा है कहाँ? नीचे। जाना है कहाँ? तो नीचे से ऊपरे। तो नीचे है कोई चीज? कर्ण, मतलब के, और ऊपरे है कोई चीज? तो लंब, मतलब ए। तो कर्ण के कितना माना गया हमारा? तो 17, और लंब कितना दिया हुआ हमारा? तो 15। 17/15 हमारा हो गया क्या? कोसेक थीटा बराबर 17/15 आंसर। कितना आसान था। इसके आगे मतलब 3 हम बता दिए हैं, 3 आपको बना लेना है। तो बना लीजिएगा, समझ में आ गया हो तो बन जाएगा, एकदम पूरी तरह से बन जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, वो भी साधित प्रश्न का ही है। तो वो अगर समझ में आ गया तो जो पहला चैप्टर है वो आपको सही ढंग से बन जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर बताते हैं, साधित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही अच्छे ढंग का क्वेश्चन है इसमें, और क्वेश्चन अगर ये समझ गए तो प्रश्नावली 1 के बनना आसान हो जाएगा आपसे। तो हो गया यहाँ तक, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। देखिए एक और जो एग्जाम्पल हमारा है वो बस बताते हैं, साधित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2। साधित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या क्वेश्चन है? तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ पर ABC दिया हुआ था, यहाँ पर मिटा देते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा क्या क्वेश्चन? किताब आप लेकर बैठेंगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज तो दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ पर लिखते हैं P, यहाँ पर लिखते हैं Q, और यहाँ पर लिखते हैं R। समकोण त्रिभुज PQR में बस जो क्वेश्चन कह रहा है उसी क्वेश्चन को पढ़ के हम बनाएंगे। और क्वेश्चन समझना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझिए मैथ बन गया। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो मैथ बनाना बहुत ही मतलब दिक्कत है। तो देखिए कह रहा था क्या कि समकोण त्रिभुज PQR में आगे दिया हुआ है कोण Q बराबर 90 डिग्री। कोण Q बराबर 90 डिग्री, इसी को ना कहते हैं 90 डिग्री, या लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं, क्यों? हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होता है कोण Q बराबर 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। PQ यही ना भुजा है, PQ बराबर क्या दिया हुआ है हमारा? तो 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है को PR बराबर 13 सेंटीमीटर। PR बराबर दिया हुआ है क्या? तो 13 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्या? तो कह रहा है कि tan P माइनस कोट R ज्ञात कीजिए। tan P माइनस कोट R, क्वेश्चन यही है सबसे वीवीआई कि ज्ञात करना है क्या? तो tan P माइनस कोट R बराबर का वैल्यू ज्ञात करना है, माने इसका वैल्यू क्या होगा, यही क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले tan P का वैल्यू निकालेंगे तब ना इसमें रख सकते हैं मान, और कोट R का वैल्यू निकालेंगे तभी ना मान रख सकते हैं इसको में। तो देखिए सबसे पहले tan P और कोट R निकालते हैं। तो tan P कोट R निकालेंगे कैसे? अभी बताएं कि जब दो भुजा दिया हुआ तो दो भुजा से हम सभी का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। दो भुजे ये दोनों निकालने के लिए तीनों भुजा बहुत जरूरी है। तो देखिए तो कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो लंब नहीं निकल जाएगा। लंब निकालना है तो लंब को क्या आधार निकालना है ना, यहाँ पर लंब दिया हुआ है तो आधार निकालना है। तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है?
तो b बराबर हमारा होता है क्या, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब बड़का में से छोटका घटा देंगे, तब b बराबर आ जाएगा हमारा क्या, तो h का मान कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनस मतलब कर्ण दिया हुआ है कितना, तो 13 का स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस आधार लंब दिया हुआ है कितना, तो 12 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, तो 144, और इसे जब घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, तो आ जाएगा 25 आएगा। अब 25 का वर्गमूल हमारा क्या होता है, तो 5, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, तो आधार आ गया हमारा कितना, तो आधार आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए तो तीनों मालूम चल गया हमको, तीनों मालूम चल गया, तो ज्ञात करना है क्या, तो tan p माइनस कोट r। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि tan p माइनस कोट r, ये देखिए इसमें समझने दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन दे दिया है आपको। tan p है यहाँ पर, इसको देखेंगे इसी को कहते हैं थीटा, यहाँ पर थीटा भी दे सकता है, एक्स भी दे सकता है, और कोई भी एंगल दे सकता है, अल्फाबेट का कोई भी चीज़ दे सकता है। तो कहेंगे कि जो हमारा एंगल होता है ना, मतलब कोण, जो हमारा कोण यही होता है कि tan p और कोट r। तब p किसको कहेंगे, तब p इसको कहेंगे, यही ना p है, तब p इसको कहेंगे, और r किसको कहेंगे, तो r इसको कहेंगे। तो जे बताए हैं उसको आप फॉलो कर ले जाइए, बन जाएगा। tan p, तो सबसे पहले तो लाल बटा का कम है, तो tan थीटा बराबर कौन चीज हम बताए थे कि लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, और माइनस है तो माइनस कोट r, तो कोट r बराबर कौन चीज बताए थे कि आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब ई दे ही देखिए कि एल दे है तो एल वाला वैल्यू रख देंगे ई, और आधार दे है तो आधार वाला वैल्यू रख देंगे u, तो ऐसे नहीं रख सकते हैं हम वैल्यू। अभी हम यहाँ पर किसी को नहीं, जब भी मानना है लंब आधार तो इस पे मानना है। p कहाँ पर है, तो p यहाँ है, तो p यहाँ है, तो किसको आधार मानेंगे, आधार इस पे नहीं स्थित है, तो आधार हो जाएगा जो p वाला है उसका आधार हो जाएगा e, और r वाला है उसका आधार हो जाएगा e। ठीक है, समझ गए आप। तो देखिए तो l किसको में कह रहा है, p वाला में, तब p वाला में लंब किसको कहेंगे, तब p के सामने वाला को ना लंब कहेंगे। तो देखिए तो p के सामने वाला l कितना है, तो 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, देखिए l है, l किसको में निकालना है, p वाला में, तब p वाला में l कौन है, तो 5 है, 5 ऊपर लिख देते हैं बटा a कौची में, तब pa वाला में a चाहिए, मतलब आधार चाहिए, तब p वाला में a कौन है, तो e है, आधार यही ना है p वाला के, तो आधार कितना है, तब 12, माइनस है तो माइनस, देखिए तो माइनस ना था तो यहाँ पर माइनस दे दिए। अब कह रहा है कि a, तो a अब कौन में कह रहा है, तो कोण r वाला में, तो कोण r हमारा क्या है, तो यहाँ है, तो a में आधार कौन हो जाएगा, तो आधार a के कौन हो जाएगा, r वाला का आधार, तो ये ना हो जाएगा, इसको पर स्थित है ना r, तो आधार हमारा हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 5। और कह रहा है क्या, तो l r वाला में, देखिए तो r वाला में लंब कौन होगा, तो r वाला के सामने वाला लंब होता है, तो लंब कितना दिया हुआ है हमारा, तो 12। तो देखिए तो 5/12 प्लस में 5/12 माइनस में, दोनों घर चल गया, मतलब कैंसिल हो गया, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि 0 हमारा आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। तो आज ये हमारा कॉन्सेप्ट का क्लास ख़त्म हुआ, इसको समझ लिए होंगे तो आप चैप्टर खुद से बनाइएगा, नहीं तो हम अगले क्लास में इसका चैप्टर का सोल्यूशन भी देंगे आपको। तो दोस्त आज यहीं तक हम आज पढ़ाएंगे, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय। और अगर आप हमारे चैनल पर सबसे पहले तो नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसमें आपका फ़ायदा है। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़िए। ठीक है दोस्तों।